सब्सक्राइब करें पाकिस्तान बर्ड को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पाकिस्तान बर्ड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये जी हमारे शेड का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो जो आपके साथ शेयर की जा रही है स्टेप बाय स्टेप वीडियो। ये देखेंगे मैंने रूम बनाया जो मेरे पास पहले बना हुआ था ऑलरेडी, वो 20 बाई 11 का था। जहाँ पे आपको राइट साइड पे एक पिलर नज़र आ रहा है, यहाँ से आगे मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। वो 11 ये देख रहे हैं, लंबाई 11 फुट है और ये इसकी चौड़ाई जो है डेप्थ है वो 11 फुट है। ये 11 बाई 11 का मैंने मास्टर केज जो बनाया है जाली का, ये मैंने रहने दिया है, इसको ख़त्म नहीं किया। इसके साथ ही मैंने फिर बनाया दूसरा शेड जो कि बारिश में भी और गर्मी में बचाएगा, जिसकी ये देख रहे हैं आप लंबाई जो है 17 फीट है और विड्थ जो है वो 10 फीट है और इसकी ऊंचाई 8 फुट है। ये इसका मेन पिलर है जो कि 3 ईंटों का है, जो इसके प्लस्तर के मरहल से गुजर रहा है। और ये देखें आप कि मैंने इन दीवारों के अंदर सुराख इनको पूरा कवर नहीं किया, बंद नहीं किया हवा के अंदर के लिए, और केजी वगैरह सारे इकट्ठे कर साइड पे कर दिए हैं। बॉक्सेस उतारे नहीं, ब्रीड पे है कुछ बर्ड्स। और ये देख रहे हैं कि मैंने सुराख के ऊपर जाली लगाई हुई है। और ये 4 इंची की दीवार का पर्दा जो होता है 3rd फ्लोर पे है, इसके ऊपर मैंने बनाया ताकि इनको गर्मियों में हवा अच्छी लगे। अभी ये ऊपर नहीं है, तकरीबन कंप्लीट नहीं हुआ, आपके साथ साथ वीडियो शेयर करते जाएंगे। और ये देखें जी प्लस्तर हो रहा है इस टाइम, और ये कुछ ग्रिलें वगैरह काट के साइड पे रखी हुई हैं, इनको दोबारा फिक्स किया जाएगा। इनको सूखने के लिए छोड़ेंगे 1-2 दिन का, जब ये सूख जाएंगे इसके बाद ग्रिलों का काम शुरू करेंगे हम। ये देखें जी हमारे पिलर वगैरह तैयार हो गए थे, तो ये ग्रिलों का काम शुरू हो चुका है। ये फ्रंट ग्रिल की लग रही है और ये बना एल शेप में है। इसको हमने फिक्स कर दिया ऊपर वाले गार्डर के साथ ताकि मजबूती से फिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। और ये दूसरी जो है एल शेप के जो हमारा टर्न है, ये उसकी ग्रिल बन रही है जिसकी लंबाई है 8 फुट और इसकी विड्थ है 4.5 फीट। और ये मैंने तकरीबन सारा ही 1 इंची के 18 गेज के पाइप में बनाया है और जाली इसके अंदर मैंने लगाई है 18 गेज की। और ये इस साइड की ग्रिल बन रही है जिसकी विड्थ मैंने आपको ऑलरेडी बताई है 4.5 फीट इसकी विड्थ है और इसकी हाइट जो है 8 फीट है। इन पिलरों के दरमियान में इसको हम फिक्स करेंगे और कोई भी ऐसा सुराख नहीं रहेगा अगर बर्ड केज से बाहर आ जाए तो वो यहाँ से फ्लाई कर जाए, क्योंकि ज़्यादा लॉस हमारा यही होता है, जो केज से बर्ड निकलता है और फ्लाई कर जाता है मास्टर केज ना होने की वजह से। इसके साथ मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सपेंस भी शेयर कर देता हूँ ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर शेड कोई बनाना चाहें तो वो कितने का बनेगा। ये जो 16 बाई 4.5 फुट की ग्रिल लग रही है, इसका मैं आपको हिसाब बता देता हूँ। 4.5 फुट 8, तो ये इसका हिसाब यूँ बनेगा। ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ टोटल। ये ग्रिल वगैरह लग जाए इसके बाद मैं आपको टोटल बताता हूँ। क्योंकि साथ साथ बंदा काम भी करवा रहा होता है, इसलिए बोला भी नहीं जाता। ये देखें जी जो मैंने बता रहा था 8 फुट इसकी हाइट है और 4.5 फुट इसकी विड्थ है। ये ग्रिल हमारी इधर बन गई है, ये हम फिक्स कर रहे हैं इसको अंदर से भी ताकि कोई बर्ड वगैरह का नुकसान ना हो। जब बाहर से मैंने सपोर्ट दी, अंदर से वेल्डिंग हो रही है ताकि साथ इसकी अटैचमेंट पूरी रहे। तो मैं दिन के टाइम में वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें पूरी आपको डिटेल मिलेगी। ये देखें जी दिन के टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, साथ इसको अटैच किया है। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है जी। और ये वही है जो मैंने पुराना था, उसको मैंने हाफ काट के इसके ऊपर टीयर गार्डर डाल दिया ताकि बारिशों में बर्ड जो है कीले वगैरह ना हो। ये आपको अभी अंदर लेके चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं इसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आई है। ये जो टीयर गार्डर आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर 4 गार्डर एक साइड पे हैं और एक दरमियान में स्पोर्टिव है। तो इसकी जो है लंबाई 17 फीट है। टीयर 17 फीट के हैं और 4 गार्डर इसमें आए हैं। इनकी कॉस्ट तकरीबन एग्जैक्टली 20,000 कॉस्ट आई है। और इसके ऊपर जो टाइल लगी है उसकी टाइल की तादाद है 232 मल्टीप्लाई पर 11 कर ले, 11 रुपये की एक टाइल है। और ये दो मेरे पास 5 इंच के पर्दे पहले बने हुए थे 5 फुट के, इसके ऊपर 2 फुट मैंने और बनाया है और बंद लगाने के लिए 1 फुट की ईंट लगी साथ अटैच हुई है। तो इसके साथ ये तकरीबन 3 फुट हाइट हो गया। 3 फुट हाइट में जो मुझे पड़ी है तकरीबन 770 ईंटें मेरी ऊपर लगी थी। ये 7 रुपये की ईंट मुझे एक मिली है, तो इससे आप कैलकुलेट कर लें। ये साइडों से जाली टोटल लगा के बंद की है ताकि कहीं से बर्ड वगैरह फ्लाई ना करे। ये हमारा टोटल ओवरव्यू है। तो पेंट का काम हो गया इनका, तो बाकी अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम रह गया और प्लम्बरिंग का काम रह गया, वो भी इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। रमज़ान में कुछ जैसे ही टाइम मिलता है तो इसको छेड़ लेते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं।
तो अगर आपने अपनी कोई राय देनी हो कोई इसमें अपग्रेडेशन की तो बराए मेहरबानी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। चलें ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।